अच्छा, आप लोग को वाजपेयी पसंद है, मोदी जी नहीं पसंद है? उनकी विचारधारा इनकी विचारधारा दोनों का कोई छोरे नहीं है। मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी कभी कलर नहीं बांटा, और ये नरेंद्र मोदी कलर बांट रहे हैं। ये हरा है तो मुसलमान का है, ये गेरुआ कलर है तो हिंदू का है, ये बीजेपी का है। नहीं, रजिस्ट्री तो हम लोग नहीं है। मैं तिरंगा को मानता हूँ, मैं तिरंगा को मानता हूँ, न कि ये गेरुआ को मानता हूँ और न हरा को मानता हूँ। मैं तिरंगा को मानता हूँ। ये तिरंगा को मानने वाले आदमी नहीं है, इसीलिए हम लोग का ये नरेंद्र मोदी धोखेबाज प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी और जानते हैं मुरली मनोहर जोशी जी को, उनका सम्मान है, इसका सम्मान नहीं है। ये बहुत बड़ा देश का दलाल है। चुनाव आयोग से बढ़कर के हम लोग ये नहीं बता सकते हैं। पैसा वगैरह जो बचेगा इसके बारे में क्या सोचना है? इतना सारा पैसा बचे, बार बार इलेक्शन होता है, बार बार पैसा खर्चा होता है इलेक्शन कमीशन का, तो कम से कम सोचिए ना, एक बार में अगर हो गया, इतना सारा राज्य का चुनाव है, सब पैसा बच जाएगा। नहीं, पैसा यहाँ बचने की बात नहीं है। यहाँ जो है संविधान और कानून बचने की बात हो रही है। बचेगा ये नहीं सोच रहे हैं कि सारा चुनाव एक बार में हो जाएगा, तो कितना सारा पैसा क्या बचेगा और पैसा कहाँ उड़ता है जो मोदी सर खुद समझ रहे हैं। समझिए, एक एक रैली में एक एक जो पूरा देश विदेश घूमते हैं, इतना पैसा खर्चा होता है, कहाँ से होता है? वो सब नहीं देख रहे हैं आप लोग। ये तो आप लोग ना कहिएगा, विपक्षी दल के आप लोग जो है खाली सरकारें का बात बोलिएगा। कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रोपगंडा है और ये लोक लुभावन नारे हैं। ये मोदी जी अपनी नाकामयाबियों को आप देखे होंगे, इस देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जो आज तक इतिहास में सबसे ऊंचले स्तर पर है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन साहब, देश भर में एक चुनाव कराने की बात हो रही है। इतना सारा चुनाव होता है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग टाइम पे, हर 2 महीना 4 महीना 6 महीना पे चुनाव होता रहता है। तो उससे अच्छा मोदी जी का ये कहना है कि एक बार में चुनाव हो, पूरे राष्ट्र में चुनाव हो और उसी से सारा का सारा सिस्टम बन जाए, तो क्या दिक्कत है उसमें? क्या आपकी राय? ये तो अनुचित हो गया, इसलिए कि संभव नहीं है। हर राज्यों के स्थिति परिस्थिति अलग अलग है। हर राज्यों के सरकारों में मतलब जो है ना, ये उनकी सरकार ये सोचती है कि कैसे हम लोग इलेक्शन करवाएं। इस अपने अपने राज्यों का जो हमारे चुनाव आयोग महोदय हैं, वो लोग इस बात को समझते हैं। अगर ऐसा होने लगे तो ये अनर्थ हो जाएगा। ऐसा ये संभव नहीं है। हर राज्यों का सिस्टम अलग अलग होता है, इसलिए कि हर राज्यों का चुनाव के विषय में जो है वो चुनाव आयोग से बढ़कर के हम लोग ये नहीं बता सकते हैं। पैसा वगैरह जो बचेगा इसके बारे में क्या सोचना है? इतना सारा पैसा बचे, बार बार इलेक्शन होता है, बार बार पैसा खर्चा होता है इलेक्शन कमीशन का, तो कम से कम सोचिए ना, एक बार में अगर हो गया, इतना सारा राज्य का चुनाव है, सब पैसा बच जाएगा। नहीं, पैसा यहाँ बचने की बात नहीं है। यहाँ जो है संविधान और कानून बचने की बात हो रही है। तो पैसे को हम देखेंगे या संविधान या कानून को देखेंगे, तो इस हिसाब से जो है बेहतर यही है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कहना मैं चाहूँगा कि ईवीएम से हम अकेला ही नहीं, हम सभी जनता, जितने भी हमारे सब जनते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ईवीएम से संतुष्ट नहीं है। आपको लगता है कि कानून लाना है तो ईवीएम को हटा दिया जाए ना? हाँ, ईवीएम को हटा दिया जाए, तब सही दिशा की वो चुनाव होगी और उसमें जो उस संघर्ष से जीतेंगे खर्चा भी कम हो जाएगा, पेपर चलेगा। नहीं, खर्चा की बात नहीं है सर, खर्चा की बात नहीं है। यहाँ ये सिस्टम हो जाए तो ये, तब उसके बाद जो सरकार बनेगी तो वो सही सिस्टम की सरकार बनेगी, परफेक्ट सरकार रहेगी। अब वो लगेगा पब्लिक के कि हाँ, ये क्वालिटी के ये नेता हैं और अपने संघर्ष से आए हैं। ईवीएम पर विश्वास नहीं है, इसलिए कि ईवीएम में बहुत धांधली हो रहा है। हम सभी जनता संतुष्ट। अलग अलग लोगों से बातचीत की है, इनका भी ये कहना है कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है। भारत का संविधान और भारत का कानून लाखों करोड़ों अरबों रुपए से बहुत ज़्यादा आला है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए पैसे की बचत के लिए भारत के कानून के साथ, भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। संविधान की जो मर्यादा है उसे बनाए रखने की ज़रूरत है और यही इन लोगों की राय है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या कुछ विचार हैं। हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर उनकी क्या कुछ राय है। मतलब ये कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में लोग क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ एक शख्स है, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक साहब, केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार, उन लोगों ने इसको लेकर के कई बार बातें की थी। अभी एक लोकसभा
में सदन में बुलाया गया है तमाम दल के नेताओं को, ताकि वन नेशन वन इलेक्शन जो कानून है वो शायद पारित किया जाए, ताकि देश में एक ही मर्तबा में सारा चुनाव हो जाए। तो इस पे क्या कुछ विचार है आपका? इस पे हमारा विचार ये है, जो ये संविधान में भी नहीं है और संविधान को हनन करना ये अच्छी बात नहीं है। संविधान जैसे कह रहे हैं उस तरह से चलना चाहिए, और ऐसे में दोनों इलेक्शन एक ही बार होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। कारण इसीलिए अच्छी बात नहीं है, जो हमारे मधुबनी या हमारे बिहार या यूपी, कलकत्ता, एनीवे कोई भी अलग अलग राज्य जो भी है, उसमें कैसे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है सर को पता नहीं है, मोदी सर को, समझ गए। तो इसीलिए जो संविधान में है उस हिसाब से उनको फॉलो किया जाए, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। कि जैसे रीजनल जो मुद्दा है वो मुद्दा खत्म हो जाएगा अगर बड़ा मुद्दा बड़ा मुद्दा आ जाएगा, सही बात है। और ये मुद्दा बिहार में है, वो मुद्दा सब भी खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए वो ठीक बात हमको लगनी है। पैसा बचेगा ये नहीं सोच रहे हैं कि सारा चुनाव एक बार में हो जाएगा, तो पैसा क्या बचेगा और पैसा कहाँ उड़ता है जो मोदी सर खुद समझ रहे हैं, समझ गए। एक एक रैली में एक एक जो पूरा देश विदेश घूमते हैं, इतना पैसा खर्चा होता है, कहाँ से होता है वो सब नहीं देख रहे हैं आप लोग। ये तो आप लोग ना कहिएगा, विपक्षी दल के आप लोग जो है खाली सरकारें का बात बोलिएगा, पब्लिक का हम लोग तो कैसे काम चलेगा भाई साहब, हैं कैसे काम चलेगा? तो कह रहे पैसा। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जो हम मोदी सर को ये भी कहना चाह रहे हैं, हालांकि हमारा कोई औकात नहीं है, एक छोटा काज करता है। रिस्पेक्टफुली मोदी सर कह रहे हैं, मोदी सर इसीलिए कह रहे हैं, आखिर गार्जियन है, उसका रिस्पॉन्स देना जरूरी है, लेकिन छोटा काज करता हम हैं। लेकिन अगर वो लड़ना ही चाह रहे हैं तो ईवीएम को हटा दीजिए, बैलेट पेपर जो पहले हो रहा था उस पर अगर इलेक्शन करवाइए तो अच्छी बात है। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि ईवीएम सिस्टम में खत्म हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं मोदी जी कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, सच्चे हैं, ताकतवर है, हमारे आगे कोई नहीं है। तो ईवीएम पे हम लोगों को विश्वास नहीं है। ईवीएम को हटा दीजिए और बैलेट पेपर के कीजिए। अगर बैलेट पेपर पर वो निकल जाते हैं तो आजीवन के लिए हम उनका हो जाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये एक साहब थे, हमने उनसे बातचीत की। इनका ये कहना है कि चुनाव प्रचार में और तमाम चीज़ों में देश विदेश जाते हैं मोदी जी, इतना पैसा खर्च होता है, तो थोड़ा सा पैसा अगर इसमें खर्च भी होता है चुनाव कराने में, और अगर भारतीय संविधान में कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि उस पैसे को बचा करके मोदी जी चुनाव कराने जाए आराम से। इस तरह इनका ये विचार है कि ये नहीं होना चाहिए। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे 15 लाख रुपया का जो लॉलीपॉप दिए थे मोदी जी शुरू में, चलिए उसको भूल हुआ, क्यों भूलेंगे? भूल जाइए सब, क्यों भूलेंगे? अगर उतने बड़े आदमी अगर झूठ बोल करके अपना सीट पे बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, और हम गरीब आदमी अगर कहीं झूठ बोल दिए तो तुम कोर्ट में जाओ, ये अच्छी बात है? तब तुम कोर्ट में जाओ। एक और शख्स है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप वेशभूषा से तो आप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। खैर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। आप जब पूछ दिए हैं कि हम भाजपा के नेता हैं तो बात सही है, सही है कि हम शुरू से रहे हैं बीजेपी में। आज हम जो है सो मनोज भाई के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन किए हैं 1 महीना पहले। अच्छा, अब आप कांग्रेसी हो गए हैं? हाँ, अब तो आप कांग्रेसी वाला बात कीजिएगा। नहीं, बात तो उनकी भी कर देंगे, इसलिए कि जब हम लोग वहाँ भी तो वही हाल है। तो वहाँ यही हाल है तो मतलब यहाँ भी यही हाल है? नहीं, वहाँ तो वही हाल है कि जो है सो बीजेपी वाले का बस मुखौटा चाहिए सबको। क्या विचार क्या है चुनाव पर? वन नेशन वन इलेक्शन है। वन नेशन वन इलेक्शन पर जो चल रहा है मुद्दा, तो भाई आज हम लोग भी जो है सो देश आज़ाद होने के बाद से 10 साल इस बीच में शायद 56 या 57 तक ये चली थी। इसके बाद जो भंग हुई, इसके बाद तो आज तक ये इम्प्रूव नहीं कर सका, नहीं कर सका। आप लोग सत्ता में थे तो आप लोग नहीं किए। हम लोग सत्ता में थे, जिस समय थे उस समय की बात अलग थी और आज की बात अलग है। मतलब आपको लगता है परिस्थिति अलग अलग है? परिस्थिति अलग अलग है। वाजपेयी जी का समय, आडवाणी जी का समय, मुरली मनोहर जोशी का समय वो कुछ अलग था। अच्छा, आप लोग को वाजपेयी पसंद है, मोदी जी नहीं पसंद है? उनकी विचारधारा इनकी विचारधारा दोनों का कोई छोरे नहीं है। कभी वो आपने कभी सुना आडवाणी जी को या इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिंदू मुस्लिम करते हुए? आडवाणी जी तो रथ निकाले वो अलग बात थी, लेकिन इस तरह का मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम तो नहीं किए,
कभी तो चुनाव जो है अगर करवा दिया जाए एक बार में, तो आपको नहीं लगता झंझट खत्म हो जाएगा देश का? संभव अब है नहीं। कल मान लीजिए कहीं भी सरकार जो संभव गिरती नहीं है तो ऐसे ही थोड़ी मोदी जी लेके आ रहे हैं। अरे मोदी जी भाई, मोदी जी क्या नहीं किए मोदी जी? 370 आप लोग कह रहे थे नहीं हटेगा, एक बार में हटा दिए। मोदी जी के तो आचरण से, उनका ही संस्कार से तो हम लोग खिन्न होकर के जो है सो वहां से निकले। काहे कि ये चीज हम लोग को पसंद नहीं आया, ये चीज पसंद नहीं आया। आप कहे ना कि गरुआ, तो सही बात है कि हम शुरू से, आज से जब से राजनीति किए तब से जो है सो हम बीजेपी के थे। आज 1-1.5 महीना से हम कांग्रेसी हैं। ये मुरली मनोहर जोशी प्रताड़ित हो गया है इनका कहना। मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी कभी कलर नहीं बांटा, और ये नरेंद्र मोदी कलर बांट रहे हैं। ये हरा है तो मुसलमान का है, ये गेरुआ कलर है तो हिंदू का है, ये बीजेपी का है। तो रजिस्ट्री नहीं, है। तो हम लोग ये नहीं है। मैं तिरंगा को मानता हूँ, मैं तिरंगा को मानता हूँ, न कि ये गेरुआ को मानता हूँ और न हरा को मानता हूँ। मैं तिरंगा को मानता हूँ। ये तिरंगा को मानने वाले आदमी नहीं है, इसीलिए हम लोग का ये नरेंद्र मोदी धोखेबाज प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी और जानते हैं मुरली मनोहर जोशी जी को, उनका सम्मान है, इसका सम्मान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा देश का दलाल है ये। और हमने अन्य लोगों से बातचीत की, सबका अपना अपना विचार है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ लोग बता रहे हैं, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये जो कानून है, ये कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, ये कामयाब नहीं होगा। हम और अन्य लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या कुछ विचार हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं कि उनका क्या कुछ विचार है। सर, अभी देश में फिर से एक दफ़ा एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चाएं हो रही है। प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं और पूरी केंद्र की सरकार है वो चाह रही है, देश के बहुत सारे लोग भी ये चाह रहे हैं कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है उससे इम्प्लीमेंट में लाया जाए, ताकि बहुत सारा पैसा भी बचेगा, बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं वो ख़त्म होगी। इलेक्शन कमीशन को भी लगेगा कि चलो एक बार में सारा का सारा मामला निपट गया, बार बार वो भी परेशान नहीं होगी, क्योंकि हर 1-1.5 महीना 2 महीना 6 महीना पे पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। लोगों के कहे अगर बात की जाए, मीडिया में भी देखिएगा पूरे दिन चुनाव चलता ही रहता है। तो क्या लगता है कि सही? देखिए, यह एक शगुफा है, और पॉलिटिक्स में, एक पॉलिटिकल साइंस में एक कहावत है कि अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए, उसको छिपाने के लिए आप ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार कर दीजिए कि नाकामयाबी पर्दे के पीछे आ जाए। तो 9 साल का जो कुशासन है इस देश का, उससे बचने के लिए सवाल नहीं पूछे जनता तो नया नया प्रोपेगेंडा ये शुरू करते हैं। अब एक बात बताइए, 2018 में विधि आयोग को यह कहा गया था, विधि आयोग ये कहा था कानून मंत्रालय को, ये प्रस्ताव दिया था वन नेशन वन इलेक्शन। तो उस समय में जो कानून मंत्रालय था उसने कहा, इन्हीं की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा कि यह इस देश में संभव नहीं है। जो मौजूदा संसदीय व्यवस्था है इस देश में, उसमें यह कहीं से भी संभव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ये कमेंट किया गया। हाँ, तो अब कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि वन नेशन वन इलेक्शन का बात होने लगा? इसके पीछे समझ बढ़ गई हो? समझ नहीं बढ़ी है, अडानी से दोस्ती बढ़ गया है। अडानी के खिलाफ जो प्रश्न पूछे राहुल गांधी जी, आज तो वह साबित हो गया है। हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, फिर एक रिपोर्ट कल आया है। अब चीन के एक नागरिक हैं और एक सऊदी अरब अमारात के नागरिक हैं, उनका पैसा कैसे उसमें, उसके शेयर में कैसे, अडानी ग्रुप के शेयर में इन्वेस्ट हुआ, और फिर पैसा वो कैसे भारत में, जो भारत का, जो इस देश का जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके खरीदने में काम आ रहा है। अब चीन क्या कर रहा है? हमको तो लग रहा है कि चीन अडानी ग्रुप के माध्यम से भारत की सार्वजनिक संपत्ति को खरीद रहा है, और नरेंद्र मोदी जी इसमें उसका साथ दे रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी का अडानी बिजनेस बढ़ रहा है, देश का बिजनेस कहाँ बढ़ रहा है? अब सार्वजनिक संपत्ति बेच रहे हैं, आज कोयला से लेकर के बिजली तक, पोर्ट से लेकर के एयरपोर्ट तक। अब देख लीजिए, सारा चीज अडानी के हाथों में। ये कैसे हो रहा है? इसका जवाब तो देना होगा ना। आज तक ये जवाब नहीं मिला कि 20 लाख करोड़ रुपया अडानी कंपनी में किसका इन्वेस्ट किया गया था, वो कौन था, उसका जवाब तो आज तक नहीं मिला इस देश को। यह देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर इस देश में जब अडानी जी के बारे में सवाल पूछा जाता है तो मोदी जी को दर्द क्यों होता है? ये कौन सा रिश्ता है? विनोद अडानी से इनका क्या रिश्ता है? विनोद अडानी से उन जो विदेशी हैं दो,
उनके बारे में क्या, उससे क्या रिश्ता है? देखिए, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो इस संविधान के 5 अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो जो संविधान के जानकार है, अमेंडमेंट कर देंगे ये लोग, क्या दिक्कत है? अमेंडमेंट के लिए इनके राज्यसभा में है इनका बहुमत, ये कैसे कर देंगे? और अमेंडमेंट करने से एक बात बताइए, आज कई राज्यों में चुनाव हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, जस्ट हिमाचल में हुआ है, और राज्यों में अभी चुनाव होने वाला है, तो क्या होगा? वहां की सरकारी चली जाएगी, फिर से आप इलेक्शन करिए। ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है। 1952, 57, 1952, 57, 62 और 67 4 लगातार इस देश में ऐसे चुनाव हुए जिसमें पार्लियामेंट का चुनाव और विधानसभा का चुनाव पूरे देश में एक साथ होता था, 67 तक। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि इस देश में अलग अलग राज्यों में, विभिन्न राज्यों में विभिन्न समय में विधानसभा का चुनाव होने लगा? ऐसी कौन परिस्थिति आ गई? कुछ तो हुआ होगा। ये इसलिए हुआ कि कई जगहों पर विधानसभा हंग हो गया, कई जगहों पर अल्पमत में सरकार आ गई, सरकार गिर गई, कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन विभिन्न कारणों से लगाना पड़ा, फिर से विधानसभा चुनाव करवाना पड़ा। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वन नेशन वन इलेक्शन कहीं से भी फिट नहीं आ रहा है, बैठ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और ये लोक लुभावन नारे हैं। ये मोदी जी अपनी नाकामयाबियों को, आप देखे होंगे इस देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जो आज तक इतिहास में सबसे ऊंचले स्तर पर है, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की शहादत, नौजवानों के खिलाफ अग्निवीर योजना, ये सब लेकर के ये आ गए। तो इनके बारे में सवाल नहीं पूछे लोग, इससे बचने के लिए ऐसा ही कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, ये सारा प्रोपेगेंडा है। तो ये हमारे साथ, क्या नाम हुआ सर आपका? हिमांशु कुमार। ये हमारे साथ हिमांशु जी थे, इन्होंने अपनी राय दी है। तो कहीं न कहीं तमाम जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये एक चुनावी शगुफा है और इसे इसलिए इसकी कोशिश की जा रही है इसको लाने की, ताकि केंद्र में जो सरकार है वो अपनी सत्ता बनाए रखे। हम और लोगों से बात करेंगे, उनसे उनके विचार जानेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो एक राष्ट्र और एक चुनाव पर क्या कुछ सोचते हैं। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।